इस आत्मबोध श्रृंखला के माध्यम से मैं आपकी जिज्ञासा के आधार पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करता रहता हूँ। आज एक प्रश्न मुझे इसी प्रकार का प्राप्त हुआ। एक बंधु ने पूछा कि हम जीवन में संतोष कैसे ला सकते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक जीवन में सुख भी नहीं हो सकता। तो संतोष को जीवन में कैसे लाएं? महर्षि ने भी कहा है कि संतोषाद मुतम सुख लाभ, कि सुख चाहिए तो संतोष आपको करना ही होगा। ये स्थिति आप भी देख सकते हैं। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि व्यक्ति के पास कुछ विशेष संसाधन नहीं होते, और ऐसे मैंने तो कितने ही संतों को देखा है जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, लेकिन आनंद की एक उच्चतम सीमा को वो प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ तक एक सामान्य व्यक्ति कितने भी संसाधन प्राप्त करके नहीं जा सकता। किसी ना किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, किसी ना किसी प्रकार का असंतोष कुछ ना कुछ व्यक्ति के साथ लगा रहता है। तो कैसे हम अपने आप को उस स्थिति में ले जा सकते हैं जहाँ पे हम संतोष से युक्त रहें? तो एक छोटा सा मैं मूल मंत्र इसे कहूँगा। किसी भी वस्तु को आप प्रसाद रूप में जब देखना शुरू कर देते हैं तो आप संतोष से युक्त हो जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ जिसका आप अभी प्रयोग उपभोग कर रहे हो, उसे समझो कि वो ईश्वर की तरफ से प्रसाद की तरह हमें मिली है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे एक बात याद आती है। एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे जो कि मेरे परिचित थे। मैं उनके पास बैठ करके काफ़ी समय व्यतीत करता था। काफ़ी पुरानी बात है, 4-5 साल पहली बात है। तो क्या होता था कि वो किसान ही थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे। तो कई बार धान की फसल में जो दाना होता है वो नहीं आ पाता है, और जो पौधा होता है वो तो पूरा विकसित होता है, लेकिन जो दाना आना चाहिए वो नहीं आता। तो उसे ग्रामीण भाषा में कहा जाता है कि दाना मर गया, इस तरीके से उसे कहते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उनकी फसल थी वो, उसमें बहुत सारी कुछ ऐसा विकार आया कि जितनी फसल होनी थी उसकी 20% ही हुई। यानी कि जो फसल वो बेच करके कुछ धन अर्जित कर लेते थे वो व्यवस्था नहीं हुई, केवल इतनी व्यवस्था हुई जिससे कि वो अपनी उदर पूर्ति कर लें, जिससे कि वो उनका 1 साल का खाने की व्यवस्था हो जाए। तो मैं ऐसे बैठा था, तो मैंने कहा, मुझे पता था उनका स्वभाव कैसा है और वो उस चीज़ से व्यथित भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि बड़ा नुकसान हो गया इस बार तो आपका। इस बार तो आपने इतनी मेहनत भी की और प्राप्त बहुत कम कुछ हुआ आपको। तो उन्होंने ये बात फिर दोहराई, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बड़े बड़े भाव के साथ कही कि मुझे कोई समस्या नहीं है। वास्तव में उन्हें समस्या थी भी नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो मिला है वो प्रसाद की तरह मिला है। वो प्रसाद रूप में हम देख रहे हैं। प्रसाद रूप में जब हम चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने ही ये कहा, जब प्रसाद रूप में किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसकी मात्रा का बोध समाप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है, देखें इसको। आप इस तरह देख सकते हैं कि कहीं आप मंदिर में जाते हैं, किसी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ प्रसाद दिया जाता है। 1 लड्डू दे दिया, आधा लड्डू दे दिया, कुछ दाने आपको ऐसे मिष्ठान के दे दिए। तो कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें पेट थोड़े ही ना भरेगा। तो वहाँ पे आपने जितना भी वो प्राप्त हुआ उससे बड़े आप संतुष्ट भी रहे, और उसमें आपका जो भाव है वो उसी स्तर का बना रहा। ज़्यादा मिल जाए तो भी वही भाव, कम मिल जाए तो भी वही भाव। तो प्रसाद रूप में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सामग्री को देखते हैं जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुई है, तो वहाँ से मात्रा का बोध समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जीवन के हर पक्ष में है, जो कुछ भी मिले। हालांकि बहुत सारी ऐसा भी होता है जीवन में कि हमें एक इतनी ही मात्रा चाहिए, वो अगर प्राप्त नहीं हुई तो पुनः हम पुरुषार्थ करें, लेकिन वहाँ पर असंतोष या नाशुक्री या फिर ऐसा कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ईश्वर से के प्रति शिकायत वाले भाव, ऐसे भाव कभी नहीं होते हैं एक भक्त की और एक बोध रखने वाले व्यक्ति के। तो ये बस एक छोटा सा संदेश है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रसाद की तरह देखोगे तो उसकी मात्रा का बोध समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी जिस भी मात्रा में आपको वो प्राप्त हुई है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को देखें और आनंदित रहें हमेशा। हरि ओम।